जयपुर शहर जो कि राजस्थान की राजधानी है, आपको पता है प्राचीन काल में जयपुर को जयपतन नाम से जाना जाता था। जयपुर शहर अपनी विविधता और अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। जयपुर में ऐसे बहुत से पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देखने बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर की सुंदरता तो लाजवाब है। जब कोई पर्यटक भारत आता है तो वो जयपुर आना नहीं भूलता। गुलाबी शहर में आमेर फोर्ट, पन्ना मीना कुंड, सागर, जयगढ़, नाहरगढ़, जंतर मंतर, ईसर लाट, वीर अर्जुन स्मारक, जल महल, अमर जवान ज्योति, हवा महल, सिटी पैलेस, गलता जी, अल्बर्ट हॉल, बिड़ला मंदिर, महारानियों की छतरियां, सुंदर सुंदर बाजार और उनसे जुड़े जयपुर की संस्कृति दर्शाते यहाँ के खूबसूरत दरवाजे और ऐतिहासिक स्थल। शकुंतलम वीडियोस इन सभी पर मनोरंजक और ज्ञान से भरपूर वीडियोस आपके लिए पेश करेगा। आज इसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं पिंक सिटी जयपुर का गौरव आमेर का किला। आमेर का किला राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण कछवाहा राजा सवाई मानसिंह प्रथम ने सन 1727 ईस्वी में कराया था। यह किला बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। आमेर का किला जयपुर का मुख्य पर्यटक केंद्र है। यह किला पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है। बताया जाता है कि आमेर शहर को 967 ईस्वी में बसाया गया था। सवाई मानसिंह प्रथम ने इस किले पर शासन किया था। यह किला अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इस किले की चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई देती हैं। ये दीवारें 12 किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं। इन दीवारों को बनाने का एकमात्र उद्देश्य आमेर किले को सुरक्षित करना था। यह दुर्ग और महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तु शैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक और भव्य दुर्ग पर्यटकों को बहुत भाता है। कितना मनोरम दृश्य है इसका, वाह भाई, देखते ही मजा आ गया। आइए अब हम चलते हैं आमेर में स्थित पन्ना मीना कुंड। यह है रियासत कालीन का एक बेजोड़ नमूना। हम आगे बढ़ते हैं आमेर के ऐतिहासिक पन्ना मीना कुंड की ओर। इस कुंड की सीढ़ियां कितनी अद्भुत हैं। यह कुंड अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके चारों ओर छोटी छोटी छतरियां बनाई गई हैं। इस कुंड के आसपास कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। पुरातत्व विभाग राजस्थान द्वारा ये एक संरक्षित स्मारक है। पन्ना मीना कुंड महामारू स्टाइल में बना हुआ है। आपको देखकर लगता होगा कि उस जमाने में कैसे बनाई गई होंगी ये सीढ़ियां, क्योंकि उस जमाने में न तो मशीन होती थी और ना ही आज की तरह का वास्तु ज्ञान। कुंड में बनी इन सीढ़ियों को देखकर तो हर किसी की आंखें चुंधिया जाती हैं। कितनी सुंदर सुंदर सीढ़ियां हैं ये। इस कुंड को एक पन्ना मीणा नामक व्यक्ति ने बनवाया था, इसलिए इसे पन्ना मीणा कुंड कहते हैं। बताया जाता है कि इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इस कुंड का उपयोग अधिकतर सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। लोग यहाँ पानी लेने और सैर सपाटे के लिए आते थे। यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो वापस इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ही कठिन हैं। आइए अब हम चलते हैं सागर की ओर। सागर झील राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल आमेर के पीछे स्थित है। यह झील पर्यटकों के लिए एक रमणीय स्थान है। पर्यटक यहाँ आते हैं और इस झील का आनंद लेते हैं। पहाड़ों की खो में बनी ये एक कृत्रिम झील है। महल और झील के बीच एक छोटी पहाड़ी है। एक तरफ जयगढ़ किला और दूसरी तरफ पश्चिमी पहाड़ियां हैं। सागर झील के चारों ओर बनी खूबसूरत पाल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। यहाँ से पहाड़ियों पर बनी विशाल प्राचीरों और निगरानी मचानों पर भी जाया जा सकता है और आमेर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है।
आमेर रियासत का मुख्य जल स्रोत यही सागर झील हुआ करती थी। बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ का, देखते ही आंखों को लुभा जाता है। और अब हम चलते हैं जयगढ़ फोर्ट। यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है। इस खूबसूरत से दिखने वाले किले को सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह किला एक महलनुमा संरचना है। इस किले की खास बात यह है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी तोप है। इस तोप को देखने देश विदेश से काफी पर्यटक आते हैं। यह किला यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जयगढ़ किला 18वीं शताब्दी में बना था, जो कि एक शानदार वास्तुकला का नमूना है। यह किला बलुआ पत्थर की मोटी दीवारों पर स्थित है। इस किले में एक संग्रहालय भी है और साथ ही एक उद्यान भी। इस किले की दीवार 3 किलोमीटर तक फैली हुई है और चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। इस किले की इमारत की ऊपरी स्तरों तक पहुंचने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया है। कोर्ट रूम और हॉल को शानदार खिड़कियों से सजाया गया है और यहाँ केंद्रीय वॉच टावर पूरे आसपास के दृश्य को देखता है। इस किले के ऊपर से जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो आपको सागर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब यहाँ से देखिए कितना सुंदर दिख रहा है आमेर। वाह भाई, देखते ही मजा आ गया। और अब चलते हैं इस किले से नीचे की ओर जयपुर। जब हम नीचे जाएंगे तो टॉप एंगल से जयपुर का दृश्य भी दिखाई देगा और वो देखिए जल महल भी दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। चलो अब हम देखते हैं इसे नजदीक से। गुलाबी नगरी जयपुर का यह है अद्भुत नजारा। सन 1799 में आमेर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने महासागर झील में इस खूबसूरत महल को बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बना यह वर्गाकार जल महल दरअसल राजपूत और मुगल कालीन शैली पर आधारित एक 5 मंजिलों वाली इमारत है। जब आप इसे देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक मंजिला ही है। यहाँ के लोग बताते हैं कि झील में पानी होने के कारण इसकी 4 मंजिलें तो पानी में ही डूबी रहती हैं और हमें 5वीं मंजिल ही दिखाई देती है। इस महल की बारादरी में संगमरमर के सुंदर 21 नक्काशीदार पिलर बने हुए हैं और इसके चारों कोणों पर अष्टकोणीय छतरियां भी बनी हुई हैं। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में मौजूद इस जल महल को झील के बीच में होने के कारण आई मोल भी कहा जाता है। कुछ पर्यटक तो इस महल को पर्यटक रोमांटिक महल भी कहते हैं। बताया जाता है कि जल महल का रेनोवेशन सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए बनवाया था। महल की छत पर एक बहुत सुंदर बाग है। इसे चमेली बाग कहते हैं। इस बाग के बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां नाचने गाने वाले कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जल महल की गिनती सुंदर वास्तुशिल्प महलों में होती है। महल के पीछे जो हरी भरी पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं ना, इन्हें देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहते। आपको पता है इस जल महल में एक भी कमरा नहीं है। पर्यटक यहाँ आते हैं और जल महल का आनंद लेते हैं और अपनी फोटो भी खींचते हैं। इस जल महल में कई प्रकार के पक्षी भी आते हैं और लोग मछलियों को दाना भी डालते हैं। कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। मज़ा आ गया ना आपको। आइए अब हम चलते हैं जयपुर की ओर। जब हम जयपुर की ओर जाएंगे तो रास्ते में रामगढ़ मोड़ पर स्थित है महारानियों की छतरियां। महारानियों की छतरियां राज परिवार की दिवंगत रानियों का खूबसूरत स्थान है। पहले रानियों के स्मारक आमेर में हुआ करते थे जब कछावा राजाओं की राजधानी थी। जब जयपुर निर्माण के साथ ही जब राजघराना चंद्रमहल में आया तब महारानियों का स्मृति स्थल भी आमेर से रामगढ़ मोड़ पर बना दिया गया। यहाँ पर अनेक महारानियों के आकर्षक स्मारक देखने को मिलते हैं। मुगल राजपूत शैली से बनी इन छतरियों की बारीक शिल्प कला देखते ही बनती है। यहाँ पर कई रानियों की छतरियां बनी हुई हैं। पर्यटक यहाँ आते हैं और इन छतरियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। कितनी सुंदर सुंदर छतरियां हैं ये। ऐसा लगता है इनको बनाने वाले कलाकारों ने इनमें जान ही फूंक डाली है। आप भी आनंद लीजिए ना इन छतरियों का।
और अब हम चलते हैं हवा महल। हवा महल को सड़क से खड़े होकर देखिए, कितना सुंदर दृश्य है इसका। इस हवा महल की हाइट है 15 मीटर और ये 5 मंजिल की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसकी 5वीं मंजिल बहुत छोटी दिखाई देती है। ये मंजिल सिर्फ 1.5 मीटर चौड़ाई में बनी हुई है। आपको एक बात और बताता चलूं, ये जो हवा महल आप देख रहे हैं ना, ये बिना नींव के बना खड़ा हुआ है। इस हवा महल को सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। यह महल 1799 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस महल के अंदर 953 झरोखे हैं। इन झरोखों में गर्मियों में भी ताज़ी हवा गुजर कर अंदर पहुंचती है तो एकदम शीतल और सुहानी हो जाती है। इसीलिए इसका नाम है हवा महल। इसकी आकृति जो आप देख रहे हैं ना, कृष्ण कन्हैया के मुकुट जैसी है। इसको निहारिए गौर से। यह महल रॉयल परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। शाही परिवार की राजपूत महिलाएं पर्दे में ही रहती थीं और वो शहर में होने वाले उत्सव का आनंद नहीं उठा पाती थीं। छोटे छोटे बनवाए गए इन झरोखों की खिड़कियों से उन्हें शहर में होने वाले उत्सवों को देखने के कारण इस महल को बनवाया गया। आपको पता है इसके अंदर भी बहुत कुछ है देखने और समझने को। तो आइए मेरे साथ आपको लिए चलता हूं इस खूबसूरत हवा महल के अंदर। हवा महल में प्रवेश करने के लिए कोई सामने से रास्ता नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से ही एक शाही दरवाजा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। यहाँ 3 2 मंजिला इमारतें 3 तरफ एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल है। जब हम हवा महल की 5वीं मंजिल से नज़ारा देखते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हवा महल, पर्यटक यहाँ आते हैं और मोबाइल से अपनी फोटो खींचते हैं और आनंदमय हो उठते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है ये। यहाँ पर एक फव्वारा भी लगा हुआ है। पर्यटक इसका बहुत आनंद लेते हैं। कितने सुंदर सुंदर पिलर बनाए गए हैं यहाँ। और ये देखिए गैलरियां। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय है। आप भी आनंद लीजिए इसका। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। इस प्रकार ये परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का समूह है। बताया जाता है कि इसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान था। यहाँ पर काफी संख्या में पर्यटक इस पैलेस को देखने आते हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं एल्बर्ट हॉल। एल्बर्ट हॉल का नज़ारा तो भाई देखते ही बनता है। कितना सुंदर नज़ारा है इसका। एल्बर्ट हॉल बताया जाता है कि राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। ये संग्रहालय रामनिवास उद्यान के बाहरी और सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। ये भारत अरबी शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है। इसकी डिज़ाइन सैमुअल स्विंटन जैकब ने की थी तथा ये पर्यटक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था। इस ऐतिहासिक रचना का निर्माण महाराणा राम सिंह द्वारा वेल्स के राजकुमार राजा एल्बर्ट एडवर्ड का भारत में स्वागत करने के लिए किया गया था, जिसके निर्माण के बाद इसे राजा एडवर्ड का ही नाम दिया गया। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसे एक टाउन हॉल की शक्ल दी जाए, लेकिन उनके वारिस माधो सिंह ने यह निर्णय लिया इसे जयपुर की कला का संग्रहालय बना दिया जाए। आइए अब हम चलते हैं बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर मोती डूंगरी किले के नीचे बना हुआ है, जो विष्णु भगवान का एक मंदिर है। जयपुर शहर के मुख्य आकर्षणों में से ये मंदिर एक है। बिड़ला मंदिर का निर्माण शुद्ध सफेद मार्बल से आधुनिक कला को ध्यान में रखकर किया गया है। जिस जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया है उस जगह को
जयपुर के महाराजा द्वारा बिड़ला को 1 रुपए की अल्प राशि में दिया गया था। और अब हम चलते हैं गलता जी। गलता जी जयपुर से 10 किलोमीटर दूर बसा एक पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल है। ये स्थान जयपुर नगर के पूर्व दिशा में है, जिसको आज गलता जी के नाम से पूरा संसार जानता है। गालव ऋषि की तपोस्थली थी। गालव ऋषि जी ने गलता जी में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। अपने गुरु की गुरु दक्षिणा देने के लिए इस कठिन तपस्या के पश्चात गालव ऋषि जी को 600 श्यामकर्णी अश्वों और माधवी की प्राप्ति हुई, जिन्हें अपने गुरु को दक्षिणा देकर अपना वचन पूरा किया। गालव ऋषि जी हमेशा स्नान को जाया करते थे। तब गंगा जी उन पर प्रसन्न हुई तो गंगा जी ने कहा कि आप यहाँ पर ना आया करें, मैं स्वयं आपके आश्रम में प्रकट होंगी, जिससे गलता जी में गंगा जी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ। गलता जी को गालव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुगण स्नान करते हैं और शुभ कार्य के लिए जल भी ले जाते हैं। यहाँ के जल का बड़ा महत्व माना गया है। यहाँ देश विदेश से काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। गलता जी को एक तीर्थ स्थान के रूप में भी माना जाता है। जब सूरज उगता है तो यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर भी कई प्राचीन मंदिर हैं और महाराज श्री की गद्दी है। और ये जो आप देख रहे हैं राम जी की मूर्तियाँ, इनके कितने रूप दर्शाए गए हैं। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।